बोलिए गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप लोगों का सत्संग में हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप लोग सत्संग सत्य संग करने के लिए यहाँ आए। और सत्य क्या है? परमात्मा और गुरु, जिनके संग बैठकर हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। सत्संग के कुछ शब्द या अपने अध्यात्म के विचार जो आपस में बांटते हैं, और यही सबसे शुभ दिन है, यही सबसे बड़ा शुभ आगमन है। क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो हम लोग भौतिकवाद के लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ सत्संग में जाते हैं तो अध्यात्म यानी परमात्मा को लक्ष्य रख के परमात्मा तक पहुँचने के लिए हम जाते हैं। सत्संग सबसे प्रिय किनको है? भगवान शिव। सदा सदैव सत्संग किया करते हैं और लोगों को सत्संग की भी बात रामायण की देखिए, किसी भी ग्रंथों में देखिए तो भगवान शिव सत्संग की बात करते हैं। उन्हें कोई नहीं मिलता तो अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया करते हैं। तो भगवान शिव के नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमः दिव्यचक्षुषे नमः पीनाकहस्ताय नमः संवरे। हे भगवान शिव, आपकी कृपा से आप करुणा के सागर हैं और सही शब्दों में सोचे तो हमारे गुरु महाराज शिव के ही अवतारी हैं। ऐसे उन्हें लोग कहा करते हैं कि भगवान नारायण के अवतारी हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अपनी आंखों से वे शिव के अवतारी हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी बहुत नियम या बहुत कट्टर किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया कि इस काम को करे। वो हमेशा सत्संग, सेवा, परोपकार भाव और भक्ति पर ही जोर देते हैं। उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का सेवा करना है, सत्मार्ग पर चलना है और परोपकार करना है। और हम लोग उन्हीं के विचारों के अनुसार, उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और उसी रास्ते के पे चलने के लिए ही आप लोगों से बार बार मेरा भी यही अनुरोध, मेरी यही प्रार्थना है कि पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए। ये उपासना है, ये अभ्यास है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, अगर चाहें कि कल पूजा भक्ति करना शुरू कर दें तो वह नहीं होगा। भक्ति के लिए बचपन से ही एक संस्कार मन के अंदर डाला जाता है, और वही संस्कार जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके मन के अंदर ईश्वर के प्रति भावना, श्रद्धा, संतों के प्रति भावना, श्रद्धा बनती है, और वही आगे चल के एक भक्त के रूप में वो बच्चा तैयार होता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? संतोष। जिसने संतोष को जीवन में धारण कर लिया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि सारे ज्ञान अगर हम लोगों ने अर्जन कर लिए, सब कुछ विद्या सीख ली, लेकिन अगर मन के अंदर संतोष नहीं आया तो कभी भी हम लोग उस ज्ञान के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमेशा भटकते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ा ज्ञान संतोष है। और सबसे बड़ी गति क्या है? अच्छी गति क्या है? सत्संग। सत्संग परमागति। सत्संग जो है से बहुत मनुष्य के आध्यात्मिक के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग बार बार किसी बात को सुनते हैं तो हमारे अंदर उसकी छाप
उसके भाव बनते हैं। और जब तो एक भाव बन गया ईश्वर के प्रति, तो हम लोग उस रास्ते पर चलना चाहेंगे। या जिज्ञासा होगी हम लोगों को जानने की भगवान है क्या, गुरु है क्या, और कैसे चलना चाहिए। सत्संग से हम लोग, भगवान शिव कहते हैं वे सत्संग विवेक न होगी। जब तक सत्संग नहीं होगा विवेक की जागृति नहीं होगी। और अगर विवेक अगर आपके अंदर नहीं जागा तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना हमें मंदिर चले जाए, पूजा कर ले, और अगर विवेक की जागृति नहीं हुई तो दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिर हम कुछ न कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जो कि हमारे मानवता के विरोध की बातें हैं। तो विवेक जागृति कहाँ होगी? सत्संग में। जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको तो अपनी पुस्तकों में पढ़ता है, फिर टीचर उसके लिए होमवर्क उसको देते हैं और उसको बार बार उसको करके याद कर लेता है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान होता है और माँ उसको फिर अनुभव कराती है कि इस चीज़ को तुम ऐसे करो। वैसे ही हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं, ज्ञान अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे ज्ञान होता है। और सत्संग में हम लोग उसको सुनते हैं। सुनने से कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा हम किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी को भी सत्संग करते हुए देखते हैं तो आंख के द्वारा उसका रूप अंदर गया, कानों के द्वारा उसकी वाणी अंदर गई, और मन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो मन उस पर उसका मंथन करना शुरू करता है, यह बोल क्या रहा है। आप पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते कई बार दिमाग इधर को उधर चला जाता है। ऐसे सत्संग में भी लोग होते हैं, सत्संग में सोया करते हैं बहुत लोग। ये भी एक ही सत्संग होता रहता है, लोग कई लोग सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मन को जागृत करना है और मन को जागृत करके भक्ति के मार्ग पर चलना है। भक्ति के मार्ग का या अपने मुक्ति का साधन एक क्या है? मन। इसका साधन का जो वस्तु है मन के पास है। मन के पास ही ऐसी चाबी है जिसको आप इधर दाहिनी तरफ घुमा दीजिए तो खुल जाएगा और बाएं तरफ घुमाइए तो बंद हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा हमारे जीवन में सुधार का किस पर है? मन पर। मन से ही प्रेम होता है, मन से ही घृणा होती है, मन से ही हम परोपकार करने की इच्छा जागृत होता है। यानी मन सबसे बड़ा साधन है मनुष्य को अच्छा बनने का और बुरा बनने का। चाबी उसी के पास है। दाहिने घुमा दीजिए खुल गया और बाएं घुमा दीजिए तो बंद हो गया। तो मन पर नियंत्रण रखना है और मन को ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ लगा के रखना है। और जो संतों की बात हम लोग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस पर विचार करते हुए, कभी अकेले बैठ के भी, ये जरूरी नहीं कि सत्संग बहुतों के बीच में भी हो, सत्संग अकेले भी हो सकता है। अगर अपने मन के साथ अपने विचारों को हम सोचते हैं, उसका मंथन करते हैं, तो ये भी सत्संग। श्रोता अच्छा हो, वक्ता अच्छा हो, तो सत्संग की महिमा, भगवान कहते हैं कि उसकी महिमा कितने यज्ञ और तप करने के बराबर सत्संग की महिमा है। रामायण में आप लोगों ने सत्संग की महिमा बहुत पढ़ी है, बहुत सुनी है। तो सत्संग का बहुत अर्थ है। और सत्संग में हम लोग गुरु महाराज के जो भी विचार हैं वो वही हैं कि परोपकार करो, किसी के मन को दुख मत दो, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के अधिकार का हरण मत करो, ये सबसे बड़ा पाप है। यही हाथ तो है, इसी हाथ से हम लोग पूजा करते हैं, इसी हाथ से हम चोरी करते हैं। यही मुंह है, इससे हम सत्संग बोलते हैं, यही मुंह है, इससे हम तो कड़वी बात बोल देते हैं। किसी को ऐसी बात बोल देते हैं कि वह कभी भूलता नहीं। तो ये कहते हैं कि मुंह से निकली हुई जो जबान कभी वापस नहीं हो सकती। जो एक बार जो शब्द निकल गए वो सब ब्रह्मांड में फैल गया। ब्रह्मांड में जो फैले, लेकिन जिसको आपने कहा है वह कभी नहीं टूट सकता। इसलिए
शब्दों पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। जब शब्द पर अपने हमारा नियंत्रण हो गया, पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि हमारी इंद्रियां ही साधन हैं, और इसी इंद्रियों को अगर हम दूसरे काम में लगा देते हैं तो ये भौतिक काल में पतन का कारण भी वही है और उन्नत होने का कारण भी है। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम समाज में रहो नहीं, या भोग मत करो, या पैसे का अर्जन मत करो, या संचय नहीं करो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें इतना आसक्त मत हो जाओ कि तुम उसके लिए दुनिया के सभी चीज़ों को भूल जाओ। परमात्मा को भूलकर जिसने तुम्हें दिया है, और भगवान के साथ कभी व्यापार मत करो। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम सब सोचते हैं कि आप प्रार्थना करके तो गुरु महाराज तो सुन लिए, ये सच्चे क्यों सुन लिए, लेकिन क्या अगर हम यहीं बैठ के कोई और बुरी बात करेंगे तो क्या वो नहीं सुनेंगे? क्यों बोलते हैं हम लोग कि अंतर्यामी हमेशा अंतर्यामी ही रहता है। वो जागरूक है, वो जागता है, वो चैतन्य है। ये छोटा छोटा फार्मूला भी अगर हम लोग उतार लें ना तो वेद पुराण तो बहुत बात की बात है, इससे में हम लोग के जीवन का सुधार हो जाएगा। क्योंकि अगर ये हमारे अंदर आपके अंदर ये आ जाए कि भगवान चाहे जिसको भी कोई भी आपका इष्ट हो वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है, तो मेरी बुराइयों को भी वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हम लोग एक बार किसी को कोई चीज़ दान करते हैं, किसी को देते हैं, तो 4 बार सबको दिखा के देते हैं कि हमने तो आज मंदिर में ये दिया। और ऐसा करने से क्या होता है कि दिए हुए का जो फल है वो समाप्त हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि दान गुप्त होना चाहिए, जाप गुप्त होना चाहिए, भोजन भी एकांत में होना चाहिए, भजन भी एकांत में होना चाहिए। कारण क्या है? यही कारण है कि 2-10 लोग देखेंगे, किसी की अच्छी निगाह जाएगी, किसी की बुरी निगाह जाएगी, तो उन चीज़ों से हम लोगों को बचना है। तो हम लोगों को क्या पहला अवसर क्या हुआ मानवता का कि हम लोगों को किसी को दुख नहीं देना, दूसरे के दर्द को अपना दुख समझिए। सच्चा मित्र वही है, सच्चा प्रेमी वही है जो दुख में आपका साथ दे। सुख में तो सभी साथ दे देते, लेकिन दुख में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा गुरु भी है। गुरु अपने शिष्य की एक एक पग पर पल पल उसकी निगरानी करता है। कभी हम कहते हैं कि इतना हुआ लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान नहीं हुआ, क्या पता कितना गिरते हम, मेरा कहाँ से कहाँ पतन होता। गुरु महाराज ने उतने दुख देके उसे बचा लिया, रोक लिया उसको। बस सोचने की धारा, मन की धारा, मन जो है पूरे संसार में घूमता है, घूमता है, लेकिन निर्णय जब लेता है, अगर उसमें आपने सद्बुद्धि से उसका निर्णय ले लिया तो मन के अंदर कभी बैठ के हम लोग रोज दूसरे के सुनते रहते हैं लेकिन अपनी खोज नहीं करते। कभी एकांत में बैठ के भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए कि आप ये बताइए कि मैं कौन हूँ। हम लोग दूसरे की खोज हर समय करते हैं, स्वयं की खोज नहीं करते। जब स्वयं की खोज करेंगे, हम स्वयं के कर्मों पर ध्यान देंगे, स्वयं के शब्दों पर ध्यान देंगे, तो अपने जीवन का सुधार होगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि मन और बुद्धि सबको एकत्रित करना होगा। ये नहीं कि अपनी गलतियों को तो कोई भी मनुष्य देखना ही नहीं चाहता है, कभी मानता ही नहीं, गलतियां पे गलतियां करता जाएगा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे से कोई गलती हुई है। तो ऐसा अपने मन की खोज कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और ये काम मैंने किया है वो अच्छा है या बुरा है। तो हमारे जीवन का सारा केंद्र बिंदु मन है, और मन को अगर मन आत्मा की बात मानना शुरू हो गया, आत्मा की बात मानना शुरू कर देगा तो मन कभी भटकेगा नहीं, उसकी उल्टी चाबी नहीं घूमेगी, तो उसकी चाबी हमेशा सीधी ही घूमेगी।
तो कहते हैं कि धनी वही है जिसके हृदय में राम नाम है। पैसों का धनी धनी नहीं है, वो आज है कल नहीं है, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, नाम है जिनके अंदर, जिसने नाम को अपने अंदर बिठा रखा है, सबसे बड़ा धनी वही है। तभी तो आप देखिए बड़े बड़े राजा महाराजे फकीरों के आगे आके सर झुकाते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी को बच्चा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वहाँ एक फकीर आया है, पंजाब में कोई स्थान है, वहाँ एक फकीर आया है, तुम जाओ और जाके उनसे प्रार्थना करो। गुरु नानक देव, गुरु की पत्नी थी, वो पालकी में बैठ के और बहुत सारा भेंट देने के लिए लेके गई वहाँ। उन्होंने उस फकीर ने, संत ने उनसे बात की, उन्हें देखा भी नहीं। वो बड़े अंदर से थोड़ा क्षुब्ध होकर आई, वापस लौट कर गुरु नानक देव जी से कहा कि आपने मुझे ऐसे ही भेज दिया, मैं वहाँ गई इतने सार सामान के साथ लेके गुरु भेंट करने की, उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम पैदल जाओ और पोटी में 4 रोटी और 1 प्याज बांध के जाओ। उस फकीर को इसकी ज़रूरत है। सब फकीर जो होते हैं मुसलमान लोग सब चीज़ प्याज व्याज खाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम 4 रोटी और प्याज लेके तुम जाओ, पोटली में बांध कर पैदल जाओ, तो अपने साथ किसी को लेकर लग जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा ही करके तो वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा तुम आओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि 4, मैं तो आपसे कहने आई थी कि मुझे संतान नहीं है और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि 4 रोटी हैं, 2 मैं खाऊंगा और 2 तुम प्रसाद लेके जाओ और तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। वो गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे, नाम याद नहीं आ रहा है। उनके 2 पुत्र थे, जिसमें एक जो है अभी उदासीन है, उदासीन गद्दी उन्होंने संभाल रखी है, और एक गुरुद्वारा संभाल रखा गुरु नानक देव जी। तो फकीरों के आगे तो गुरु आगे झुकते हैं, राजा महाराजा आकर झुकते हैं। उनमें क्या है? उनमें आध्यात्मिक धन होता है, ईश्वर की कृपा होती है उनके पास। पैसे का धन कोई धन नहीं है। हम बार बार कहते हैं, है आज है कल नहीं है। सिकंदर की मृत्यु 35 साल की उम्र में हो गई थी, और जब सिकंदर अरस्तु के पास पहुंचे, बोले कि महाराज, अरस्तु प्रार्थना की, अरस्तु के गुरु थे, कि आप मुझे, पहले वो पहुंच के सिकंदर पहुंचा तो अरस्तु ने पूछा कि तुम किस लिए आए? तो मैं तुमसे आशीर्वाद लेने, आपसे मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। किस लिए? तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को जीत लूँ। बोले उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद मैं काबुल को जीतना चाहता हूँ, और उसके बाद क्या करूँगा? मैं आराम से रहूँगा, राज्य करूँगा, मेरा आधिपत्य सभी जगह होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कम है। लेकिन वह अहंकारी था, सिकंदर बहुत अहंकारी था, उसके अंदर लालसा थी कि मेरे पूरे विश्व में मेरा ही राज्य हो जाए। और 35 साल की उम्र में वो बीमार पड़ा, अस्वस्थ इस तरीके से हुआ कि बिस्तर से उठना उसको बंद हो गया। बाद में वो अरस्तु के पास गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी आयु थोड़ी और दे दीजिए, जो मैंने राज्य कमाया है या राज्य को अपने अधिकार में किया है, मैं उसे चाहता हूँ कि बांट दूँ, क्योंकि ये मैंने देख लिया कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता तो धनी कभी मरते ही नहीं, धनी व्यक्ति कभी मरता नहीं। अगर पैसे से आयु मिल जाती तो नहीं मरता, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में अमर व्यक्ति वही होता है जिसके कर्म अमर होते हैं, जिसका कर्म अच्छा होता है, उसका नाम पुस्तक चलता रहता है, युगों युगों तक चलता रहता है। और नहीं तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसे मरता है उसका नाम सिर्फ 3 पीढ़ी तक जानते हैं। एक पीढ़ी उसका बच्चा जाना, दूसरा उससे कम हो गया, तीसरे में तो उसकी फोटो गई।
कोई नहीं जानता। अपने ही देखे आजकल क्या करते हैं, किसी को देखिए मर गए माँ बाप, फोटो लगा दी, फोटो लगा दी, और फोटो लगाने के बाद थोड़े दिन के बाद अगर वो गिर गया, माता पिता मर गए, फोटो गिर गई, अब बेटे को फुर्सत नहीं उसे दोबारा फ्रेम लगा के लगवाए, वो नीचे कहीं कोने में रख दिया गया। थोड़े दिन के बाद पत्नी ने कहा क्या यहाँ रख रखे हैं, जगह नहीं है, हट गई, गया सारा उसका मान सम्मान कह लीजिए, उसका जितना अस्तित्व था वो उतने ही दिखता था। इसलिए धन चाहिए, हम आप लोग उसे कभी नहीं कहेंगे धन नहीं चाहिए, धन नहीं होगा तो आज हम यहाँ बैठे कैसे हैं। आपके पास अगर कोई पैसा नहीं होगा तो आप आएंगे कैसे। धन तो एक सन्यासी है उसको भी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा धन के पीछे नहीं भागिए कि दिन भर थक गए धन कमाने में और रात में आके सो गए, जीवन यूं ही खत्म कर दिया। जब खत्म होने आई तब होश आया कि अरे हमने क्या किया। तो इसको समय रहते ही चेत जाना है और सब काम करते हुए। मैंने पहले बार ये गुरु महाराज बड़ा बहुत बार सुनाते थे, पनिहारिन की तरह राजस्थान में 8-8, 9-9 घड़े लेकर एक साथ चलती हैं सब, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। और आपस में गांव में तो औरतें पर्दा करती हैं, घूंघट भी काट के रखती हैं, 4-5 इकट्ठे निकलती हैं घर से, आपस में बात भी करती रहती हैं। और जल लेने के लिए गई और पानी भर के आ गई, उनका घड़ा नहीं दिखता, बात भी कर रही हैं, कच्चे रास्ते पे चल भी रही हैं, गांव के लोगों से पर्दा भी कर रही हैं और पानी भर के व्यवस्थित रूप से आपके घर में रखते। ये उनसे हम लोग को सीखना है। हम लोग को भी पूरा जीवन इसी तरीके से 9 घड़े को लेके चल रहे हैं। हम लोग घर है, परिवार है, नौकरी है, व्यापार है, बाल बच्चे हैं, सब है, लेकिन सबको चलते हुए जहाँ लक्ष्य तक वापस आना है उसे नहीं भूलना है, वो सब तो लेकर जाना है। लेकिन इसके साथ साथ जिस काम के लिए परमात्मा ने हम लोग को भेजा है और जिसके हम अंश हैं, जैसे हम आज अपने बच्चे के लिए रोते हैं, सब अपने अपने बच्चों के लिए रोते हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ है, कैसे है। तो जो हम लोग जिसके बच्चे हम हैं उसको भी तो हमारी चिंता है। आजकल बच्चे विदेश चले जाते हैं, कहते कि मम्मी रोज आप फोन क्यों करती है, बस समय नहीं होता, बंद कर दी। उसी तरीके से हम लोगों को ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम लोग आए हैं, जिसके पास से आए हैं वहीं जाना है और भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति ही एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ चढ़ के हम लोग परमात्मा के दरवाजे तक पहुँचेंगे। अंदर जाने के लिए उसकी अनुमति चाहिए, क्यों हमारे कर्मों का लेखा जोखा करके कहाँ तक उसको मानता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो लेकिन भगवान को वही प्रिय है जो मनुष्य सात्विक है, जिसके विचार अच्छे हैं, नास्तिक नहीं होना चाहिए और आस्तिक यानी भगवान का भजन पूजन करने वाला होना चाहिए और आसक्ति कम होनी चाहिए। निवृत्ति तो हो संसार से होना चाहिए, लेकिन आसक्ति से निवृत्ति सबसे आवश्यक है। जिन जिन वो चीज़ों से, जिन जिन व्यक्तियों से, जिस वस्तुओं से, जिस चीज़ में हमारी को आसक्ति है, उसको हम लोग उसको धीरे धीरे उसका मोह छोड़ना है। लोग कहते हैं वहाँ तो पूरा घर छोड़ दिया, बहुत सारे संत कहते हैं, लेकिन वो मन से नहीं छोड़ पाते। सुखदेव जी की कथा जनक जी के पास आपने सुनी होगी कि सुखदेव जी को व्यास जी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें ज्ञान जनक जी तुम्हें देंगे। सुखदेव जी जनक जी के पास पहुँचे, उन सन्यासी तो थे ही, उन्होंने एक कमंडल था उनके हाथ में और एक छड़ी थी हाथ में,
वो लेके राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज आप आए हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। और उन्होंने उसे बिठाया, धर्म की चर्चा होने लगी। बहुत देर तक सत्संग दोनों का आपस में चलता रहा, ज्ञान दूसरे को देते रहे। इतने में वो अंदर के बाद प्रजा से दरबार से आया कि महाराज आग लग गई। उन्होंने कहा आग लग गई, लग जाने तो भी मैं सत्संग कर रहा हूँ। जनक जी ने कहा कि लग जाने तो मैं सत्संग कर रहा हूँ। लेकिन सुखदेव जी को उन्होंने ये कहा था कि तुम आप अपनी कमंडल और अपनी छड़ी बाहर दरवाजे पे ही छोड़ के अंदर आना, उसको लेके मेरे पास नहीं आना। क्योंकि जब ज्ञान लेने के लिए शिष्य बन के कोई किसी के पास जाता है तो सब कुछ का त्याग करके जाना होता है, छुप कर जाना होता है। थोड़ी देर के बाद फिर आया कि महाराज आग बढ़ गई आगे तक। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं। सुखदेव जी बार बार घूम के पीछे देख रहे हैं कि आग हमारी छड़ी तक तो नहीं पहुंच गई। तीसरी बार आया कि महाराज आपके दरवाजे तक आग पहुंची। सुखदेव जी बड़े विषय थी, आधी बात उनकी सुने, आधी बात बार बार उनको ध्यान से देखना शुरू करें। तब जनक जी ने उन्हें कहा कि महाराज मेरा तो राज्य जल रहा है और मुझे उसकी चिंता नहीं है, और आपकी एक छड़ी और एक कमंडली को भी आप त्याग नहीं कर सकते। आपका ध्यान छड़ी और कमंडल में ही लगा हुआ है। उनको ज्ञान हुआ सुखदेव जी को, और उन्होंने कहा त्यागात शांति निरंतर। त्याग में ही शांति है, त्याग में ही ज्ञान है, और त्याग ही जीवन है। तो त्याग मैंने आसक्ति का समाप्त होना, आसक्ति कम होना। धीरे धीरे जब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको छोड़ दीजिए, थोड़े दिन छोड़ दीजिए। और जब हम देखेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं तो अपने आप को सोचे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बन गई, हम लोग अध्यात्म के रास्ते में चल पड़ेंगे। लेकिन आजकल तो लोग 1 किलो दूध नहीं छोड़ते, 1 लीटर दूध नहीं छोड़ते। कहाँ धन दौलत छोड़ने की बात तो आ रही है। 1 लीटर दूध की पैकेट अगर पड़ी हो तो 4 बार उसकी निगाह को लेकर नहीं रहा है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब कर्म है, कीजिए, लेकिन धीरे धीरे त्याग सादगी जीवन में आना चाहिए। है तो गाड़ी है तो है, नहीं है तो पैदल भी कोई बात नहीं है, तो 10 साड़ियाँ हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जब मेरे मन के अंदर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा कि किसी भी स्थिति में हम लोग अच्छा से रह सकते हैं। क्योंकि आपको पहले मैंने कहा ना कि आनंद स्वयं के अंदर है, खुशी स्वयं के अंदर है। खुशी संसार की कोई वस्तु किसी को दे नहीं सकती। और खुशी सबसे ज़्यादा आनंद किसको आता है, जब आप परोपकार करके देखिए, किसी को कुछ दे के देखिए, किसी की मदद करके देखिए, देखिए कितना आनंद आएगा आपको अंदर। उसको आंतरिक खुशी कहते हैं, आंतरिक खुशी कहते हैं। तो इसका अभ्यास करना चाहिए हम लोगों को। इसका अभ्यास बहुत थोड़ा थोड़ा करके देखिए कि इसमें कितनी खुशी आपको मिलती है, कितना आनंद आता है आपको। तो संसार में रहते हुए 9 घड़ों को सर पे लेकर चलते हुए भी अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर पहुंच जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की। और उसके लिए हम लोग को भगवान की पूजा तो करनी ही है, अभ्यास से नित्य कौनती है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे उसमें निखार नहीं आएगा। इसलिए पूजा जब जरूर करना चाहिए, लेकिन वो सब की चीज़ वही है कि अगर हम लोग अपने अंदर अच्छाई नहीं लाए तो ये सब चीज़ें वही रावण की तरह, मैंने पिछले बार कहा ना कि रावण के पास सब कुछ था, एक इसमें चरित्र नहीं था। और इसी तरीके से हम लोगों को नहीं तो खाली लिफाफा लेके ही फिर वही हम लोग सब काम कर लिया, दान किए, पूजा की, जप किए, मंदिर गए, सब काम अच्छे किए,
लेकिन अगर अंदर मानवता नहीं आई तो वही खाली लिफाफा है जिसमें चेक गुम हो गया। भगवान के पास लिफाफा पहुंच जाएगा जिसके अंदर कुछ नहीं, खाली। तो अगर चेक के साथ लिफाफा परमात्मा तक पहुंचाना है तो अपने अंदर के अपने घट को, घटघट बसता साइयां खाली रहन को, बलिहारी वह घट की जिसमें प्रगट हो, जिसमें भगवान प्रकट हो गया। भगवान किसमें प्रकट होगा? जो जगह पवित्र होगा, जो जगह साफ होगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी। तो हम लोगों को सबसे पहला है हम लोगों को कि अपने अंदर मानवता लानी है। जब मानवता आएगी तो और तो सब कुछ भगवान अपने आप ही। तो काम कर्म करना है वो अपनी जगह है, ईमानदारी से कर्म करना है। गीता में अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप भगवान आप ये तो कह रहे हैं लेकिन व्यापार करने वाला कैसा, उसमें क्या कर सकता है? उन्होंने कहा व्यापार करने वाला अगर वजन कम नहीं करके देता, किसी चीज में मिलावट नहीं करता तो अपने धर्म पर टिका हुआ है वो। और ऐसे जो हम लोग दिन भर जो काम करते हैं, पैसा के लिए जाते हैं, व्यापार करते हैं, वो बुरा नहीं है, लेकिन वह धंधा है, वो धंधा है हम लोगों का, वो कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जो इनकी प्राप्ति के लिए हम लोग करते हैं। जितनी देर करें, चाहे 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन जितनी देर करें तल्लीन होकर, एकाग्र होकर वो करें और अपने जीवन में शुद्धि लाएं, अपने विचारों को लाएं। यही हमारे जीवन की धरोहर है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ना है। बोलिए गुरु महाराज की जय।